सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले मीम रिव्यू करते हैं और उसके बाद में टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप अपनी रील को हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो ये आपको यूजर नेम दिख रहा होगा, इस पर आपकी रील और आपकी पसंदीदा रील आप शेयर कर सकते हो। सावधान, सोशल मीडिया विज्ञापनों और अनजाने ग्रुप्स से कभी इन्वेस्टमेंट टिप्स ना लें। ये साइबर अपराधियों की जाल हो सकती है और आपकी जमा पूंजी खाली कर सकती है। ऐसी कोई भी रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत करें। सावधान, सोशल मीडिया विज्ञापनों गजब बेइज्जती है। नंबर वन चीज की इन रील को मैंने पहले देखा नहीं होता है, उन रील्स को मैंने डाउनलोड किया हुआ होता है और उसके बाद मैं आपको रिव्यू करता हूँ। तो सिंपली मैं भी आपकी तरफ फर्स्ट टाइम ही इन रील्स को देख रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट रील देखते हैं। जाल हो सकती है और क्या कितना क्या यार, मतलब कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये रिव्यू आपको एंटरटेन हो गए होंगे आप थोड़े। तो चलिए टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपने अभी डिबेट में यूट्यूब पर, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर ये ट्रेंड अभी चल रहा है। एक ग्रुप के लोग कह रहे हैं कि 90 आवर्स वर्क वीक होना चाहिए। दूसरे ग्रुप के लोग कह रहे हैं कि 45 आवर्स वीक होना चाहिए। अब इनमें से कौन सही बात कर रहा है, कौन गलत बात कर रहा है, ये हमें नहीं पता है। तो ये ट्रेंड आया कहां से, इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ में आइडिया देता हूं। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति का आप ये थोड़ा क्लिप देखिए। Somehow our youth have the habit of taking not so desirable habits from the West. India's work productivity is one of the lowest in the world. My request is that our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. You know, this is exactly what Germans and Japanese did after the Second World War. Yes. The German leader, he sat down with the German leaders, corporate leaders, and he said, we have to rebuild, and that's your job. We need to work very hard. We need to be disciplined and improve our work productivity. I think unless we do that, what can poor government do? Every government is as good as the culture of the people. फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट सुब्रमण्यम, इनका आप ये क्लिप देखिए। इन्फोसिस के नारायण मूर्ति साहब का सीजन 2 आया है। एल&टी के सीएमडी एसएन सुब्रमण्यम साहब अब 70 नहीं 90 घंटे चाहते हैं युवा काम करें, आप लोग काम करें, संडे को भी काम करें। हमें समझना पड़ेगा कि जो लोग पावर में हैं वे इस देश के युवाओं और कामगारों को कैसे ट्रीट करते हैं। सवाल है कि अगर आपके पास 90 घंटे का काम है तो एक की जगह 2 लोगों को नौकरी क्यों नहीं दी जा सकती। देश जिस पैमाने पर बेरोजगारी से भरा हुआ है, आपको चाहिए कि ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करें और लोगों को इंसानों वाली जिंदगी जीने दें। 8 8 8 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे लेजर, वह चीज जो आप करना चाहते हैं। इनमें ये क्या कहते हैं कि आपका जो वर्क वीक होना चाहिए वो 90 आवर्स का होना चाहिए। आपको संडे को आपकी पत्नी को ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। पत्नी के चेहरे को देखते हुए मत बैठिए, अपने काम पर ज्यादा फोकस कीजिए। दिन में 15-15 घंटे आपको काम करना पड़ेगा।
अगर आपको एक सबल भारत को देखना है, तो इस पर बहुत सारे लोगों के विचार आए। उनमें से सबसे कंसिडरिंग थॉट मुझे लगा विजेंद्र सर का, जो कि यूपीएससी के कोच है। उनका भी आप ये क्लिप देख लीजिए, आपको समझ आएगा। अब इन सब को आपको दिखाने का मेरा मतलब क्या है कि विजेंद्र सर यहां पर कहते हैं कि अगर आपको 90 आवर्स वर्क वीक ही कराना है तो आप 2 लोगों को हायर कर लो, हर एक इंसान से 45 आवर्स का वर्क वीक हो जाएगा, और 2 इंसानों से मतलब 2 एम्प्लॉय से आपका 90 आवर वर्क वीक हो जाएगा। आपको कम सैलरी में एक इंसान से 90 आवर वर्क वीक कराना है। इसका मतलब क्या है कि आपको एम्प्लॉइज से रिलेशन नहीं बनाना है, तो आपको उनको गुलाम बनाना है। अब हम पॉइंट वाइज इसे समझेंगे। इसमें पहला पॉइंट है कि क्यों 90 आवर वर्क वीक जरूरी है और इसे करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है कि हाउ 15 आवर वर्क हैपन। तीसरा पॉइंट है आर दे रॉन्ग, क्या वो कंप्लीटली रॉन्ग है। तो चलिए इस बारे में हम विचार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसाद पाटिल, एक सिंपल सा टीचर और लॉ का एस्पिरेंट। तो चलिए पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, व्हाई 90 आवर्स वर्क वीक इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम इसका विचार करते हैं कि क्या 90 आवर वर्क वीक इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो, एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी में उसे एक वीक में एक छुट्टी मिलती है, वही संडे की। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर आर मेनी जॉब्स हु हैव सैटरडे ऑफ एज वेल, बट हम इस चीज का विचार करेंगे कि हमें सिर्फ वीक में एक ही दिन क्या मिलती है, छुट्टी मिलती है। तो अब ये चीज कितनी फायदेमंद रहेगी कि हमें 90 आवर्स का वर्क वीक करना है। अब हम इसका विचार करते हैं कि वो कंपनी क्या हमें दुगना वेतन दे रही है, क्या हमें डबल इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, क्या हमें ट्रिप मिल रही है, ऐसे क्या क्या बेनिफिट्स है अगर हमने 90 आवर्स वर्क वीक भी कर लिया तो हमें मिलने वाले। ऐसे बेनिफिट्स है कुछ, अगर होंगे तो वो ठीक है, पर अगर नहीं है तो ये मॉडर्न स्लेवरी है, ये आधुनिक गुलामगिरी हम इसे कह सकते हैं। अब दोस्तों 90 आवर्स वर्क वीक में क्या होता है, इसका हम थोड़ा विचार करते हैं। दिन में 15 आवर्स, तो 15 इंटू 6 दिनों का कितना हुआ, 90 आवर्स का हो गया। दिन का अगर आपका 8 घंटे का होता है तो 40 आवर्स 45 आवर्स आप ले सकते हो। दिन का आपका 9 घंटे का काम है, 9 आवर्स का काम है, तो आप वीक में 45 आवर्स भर सकते हो। पर वहां पर नारायण मूर्ति या फिर सुब्रमण्यम क्या कह रहे, आपका 90 आवर्स वर्क वीक होना चाहिए, मतलब दिन में 15 आवर्स का आपने वर्क वहां पर एफर्ट पुट करना चाहिए, और उससे ही आपके काम में निखार आएगा। अब ये 2 कंडीशंस है। एक कंडीशन होती है कि 9 घंटे काम करके घर जा करके अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ या फिर हॉबी के साथ आप टाइम दे सकते हो। अब इसमें एक रूल आता है 8-8-8, 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा हॉबी। अब अगर हमने 15 आवर्स वर्क वीक कर लिया तो काम ही 15 आवर्स का हो गया, और आपके आवर्स कितने बचे, 9 आवर्स। तो उनमें आपकी हॉबी होगी कि आराम होगा कि क्या होगा, घर में टाइम भी नहीं दे सकते हो। तो ये अड़चन आती है अगर हम 15 आवर्स वर्क वीक करते हैं तो। पर जिन यंगस्टर्स को अभी फैमिली नहीं है, वो एनर्जी एफर्ट्स पुटअप कर सकते हैं, और ज्यादा इंसेंटिव्स अगर मिलते हो, इसलिए मैंने पहला पॉइंट क्या कहा, ज्यादा इंसेंटिव सैलरी अगर मिल रही है एक्स्ट्रा की, तो नॉट बैड, इट इज गुड। सो हमने ये पहला पॉइंट समझ लिया कि क्यों करना चाहिए और करना चाहिए भी
या फिर नहीं करना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं कि हाउ 15 आवर्स वर्क हैपन। अब इससे पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों कि आर दे रॉन्ग, क्या वो गलत कह रहे सुब्रमण्यम जी और इन्फोसिस के फाउंडर नारायण जी। धीरे धीरे समझ लेते हैं दोस्तों। अगर आपको आपकी जिंदगी में कुछ सिग्निफिकेंट काम करना है, कुछ बड़ा करना है, तो उसके लिए आपको दिन में मिनिमम 10 से 15 आवर्स देने ही होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं दोस्तों। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, निकोला टेस्ला, स्वामी विवेकानंद, आचार्य ओशो, इलॉन मस्क, मोदी जी, बाबा रामदेव, ऐसे कितने एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूं कि जो दिन में 15 से 18 घंटे काम करते थे। उनको सोने के लिए, उनके पर्सनल एक्टिविटीज के लिए उनको सिर्फ 4 से 5 ही घंटे मिलते थे। तब वो कंप्लीट नहीं करते थे कि हमें 90 आवर्स वर्क वीक हो रहा है। 90 नहीं, 100 से भी ज्यादा वर्क वीक हो रहा है अगर आपने कैलकुलेट किया तो। 18 आवर्स अ डे, 18 इंटू 7 कर दीजिएगा, क्योंकि वो एक भी दिन छुट्टी नहीं लेते थे। तो इससे आपको पता चलेगा कि अगर आपको सिग्निफिकेंट लाइफ में कुछ करना है तो आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। पर उसकी दूसरी साइड भी आती है, हार्ड वर्क अगर आप एक बॉस के अंडर कर रहे हो तो दिक्कत है, तो आप गुलाम हो। अगर आप इंडिपेंडेंट लेवल पर कर रहे हो तो आप राजा हो। ये चीज हमें समझ लेनी पड़ेगी, ये डिफरेंस है इन दोनों का। अब हमारा पॉइंट था हाउ 15 आवर और 18 आवर्स वर्क हैपन। लॉन्ग आवर्स आप कैसे काम कर सकते हो, वी विल डिस्कस नाउ। लॉन्ग आवर्स हम कैसे काम कर सकते हैं दोस्तों। एक चीज है, एक काम है, आपको दिल से पसंद है और कंटिन्यूअस उस काम को करना आपको पसंद है। ये सिंपल है, आपको एक काम करने में मजा आता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वीडियोग्राफी में या फिर टीचिंग करने में मजा आता है, मैं इसे लॉन्ग आवर्स तक कर सकता हूं। तो आपकी ऐसी कौन सी चीज है कि जिसे आप लॉन्ग आवर्स तक कर सकते हो, 10, 15, 18 आवर्स तक, मतलब एक दिन में नहीं होने वाला है, पर आप इंडिपेंडेंट लेवल पर उसे कर सकते हो। तो वो चीज आती है आपके हॉबी में, या फिर आपकी हॉबी को अगर आपने प्रोफेशन बनाया है तो उसमें। आई होप ये डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा। क्यों, पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया व्हाई, दूसरा होता आर दे रॉन्ग, वो कंप्लीटली रॉन्ग है क्या, गलत है क्या, और तीसरा है कि 15 आवर्स वर्क कैसे होता है। ये प्रीटी सिंपल है दोस्तों। जिस चीज से आपको मोहब्बत है वो चीज आप 15 घंटे के, आप दिन भर भी कर सकते हो। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का था, उनको रीडिंग बहुत अच्छी लगती थी। जैसे आचार्य रजनीश जी का था, आचार्य ओशो का था, उन्हें रीडिंग अच्छी लगती थी, प्रवचन करना अच्छा लगता था लोगों के साथ में, या फिर मेडिटेशन करना अच्छा लगता था। वैसे ही इलॉन मस्क, श्री मोदी जी, इनका भी है, उनको काम करना अच्छा लगता है, लोगों के साथ में इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, उनके गोल्स के मिशन की तरफ बढ़ना उनको अच्छा लगता है। तो ये इंसान इतने आवर्स, लॉन्ग आवर्स काम कैसे कर सकते हैं? तो एक ही चीज के कारण कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं उन पर उनकी श्रद्धा है, दे लव व्हाट दे आर डूइंग, दे हैव फेथ ऑन व्हाट दे आर डूइंग, and they are doing something which is beneficial to the public welfare. आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और ये जो डिबेट है, मुझे नहीं लगता कि इसे आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। हाँ, ये जरूरी है कि आपकी लाइफ में आपको कितना काम करना है, कितना नहीं, पर यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्क लाइफ बैलेंस आपका होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आई होप ये सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर हो चुकी होंगी। हो सकता है मेरे से कुछ पॉइंट्स छूटे हो, उसके लिए माफ कर देना, और अगर छूटे तो कमेंट कर देना, मैं उससे भी अगर कुछ निकलता हो तो उससे भी एक वीडियो बना दूंगा। तो जरूर कर देना, उससे भी, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। और हो सकता है गलती मेरे से, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो एक थम्स अप कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।
आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूं, और अगर आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो तो अच्छा लगता है। दैट्स व्हाई आई से सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।